like a Hellcat. तो मूवी की स्टार्टिंग में पहले हम एक वॉचमैन को देखते हैं जो कि किसी क्राइम सीन पर आया हुआ था कि तभी उसे जमीन पर खून पड़ा दिखता है, जिसे फॉलो करते करते जब जैसे वो आगे बढ़ा कि तभी कार में उसे किसी की लाश दिखाई दी। इसलिए वो जल्दी जल्दी इस बारे में सभी को इन्फॉर्म करने लगा कि तभी एक वैम्पायर वहां आकर उस वॉचमैन को मार देता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा भयानक था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये बात सब जगह फैल चुकी है कि किसी जानवर ने वॉचमैन को मार दिया, क्योंकि हांगकांग की गवर्नमेंट ने सभी लोगों से वैम्पायर्स के बारे में छुपा रखा है ताकि शहर में भगदड़ ना मचे। इसलिए एक पर्सन ऑर्डर देता है कि कोई भी क्राइम सीन पर ना जा सके। जिसके बाद अब हम वैम्पायर क्लीनिंग डिपार्टमेंट की वैन देखते हैं, जिसमें से 2 पर्सन बाहर आए जिन्हें स्पेशली गवर्नमेंट ने वैम्पायर्स को मारने के लिए रखा हुआ है। इनमें से एक का नाम मिस्टर मैक्स है और दूसरे का चाओ। मिस्टर मैक्स ऑफिसर से बात करने लगते हैं जो उन्हें बॉडीज के पास जाने से रोक रहा था, तो वहीं चाओ सबसे पहले वाली बॉडी को चेक करता है जिसे हमने कार में मरा देखा था। और वहीं वो ऑफिसर जो कि मिस्टर मैक्स से अपनी तारीफें सुन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था कि तभी वो टर्न हुआ एंड उसकी नोज पर चोट लग गई। एंड अब क्योंकि ब्लड भी निकल गया था, इसलिए फ्रेश ब्लड सूंघ कर बॉडीज हलचल करने लगी। यानी जब जैसी कार वाले पर्सन की बॉडी चाओ पर अटैक करने ही वाली थी, मगर चाओ बच जाता है और उससे फाइट करता है कि तभी दूसरी बॉडी जो वॉचमैन की है वो मिस्टर मैक्स और ऑफिसर के पास आने लगी। तो तब उसे मारने के लिए चाओ अपनी मैजिकल तलवार बाहर निकालता है और फिर उसे अपने ब्लड से स्टार्ट करने के बाद वॉचमैन की बॉडी को ख़त्म कर देता है, क्योंकि वैम्पायर के काटने से ये लोग भी वैम्पायर बन चुके थे। कि तभी वहाँ एंट्री होती है इस मूवी के मेन कैरेक्टर यानी टिम की, जो कि अभी न्यू वैम्पायर क्लीनिंग डिपार्टमेंट में ऐड हुआ है। एंड पुलिस ऑफिसर के रोकने पर कहता है कि क्या आपको पता भी है कि मैं कौन हूँ? पुलिस ऑफिसर कहते हैं नहीं, यानी आखिर तुम हो कौन? तो तब टिम अपनी स्टोरी बताता है कि वो कैसे वैम्पायर क्लीनिंग डिपार्टमेंट में ऐड हुआ। यानी अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई, जहाँ हम देखते हैं कि टिम जो कि अपनी ग्रैंड मदर को ढूंढ रहा था कि तभी उसे वो एक बॉक्स में छुपी मिली, क्योंकि उनकी अपने पड़ोसी से लड़ाई हो गई थी जिस वजह से उन्हें वहाँ छुपना पड़ा। कि तभी वो पड़ोसी भी वहाँ आ गया और ग्रैंड मदर से लड़ ही रहा था, मगर टिम उन्हें रिक्वेस्ट करके रोकता है। जिसके बाद जब वो अंकल वहाँ से जाने लगते हैं तो तब जाते टाइम अपनी ग्रैंड डॉटर से कहते हैं कि कभी इस टिम जैसी मत बनना। जिनकी बातें टिम की ग्रैंड मदर को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी, इसलिए वो टिम पर गुस्सा करते हुए कहती हैं कि क्या तुम उस बुढ़े को मार नहीं सकते थे? यानी तुम इतने कमज़ोर क्यों हो और कब एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनोगे? मगर जब टिम की ग्रैंड मदर से ज़्यादा आगे नहीं चला जाता तो तब टिम उनके लिए ट्रॉली ढूंढने गया ताकि उस पर अपनी ग्रैंड मदर को बिठा के लेके जा सके। कि तभी उसे वहाँ उन्हीं ओल्ड मैन की ग्रैंड डॉटर दिखती है जो कि रो रही थी। इसलिए टिम उस बच्ची से पूछता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा कहाँ हैं और तुम रो क्यों रही हो? तो इस पर वो बच्ची बताती है कि वहाँ जो कि एक आदमी से फाइट कर रहे थे। इसलिए ये देख टिम काफ़ी बुरी तरह डर गया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक है। मगर फिर बाद में हिम्मत करके अंदर जाने का डिसाइड करता है एंड उस बच्ची को मदद लाने के लिए भेज देता है। पर जब टिम पूरी हिम्मत करके उस आदमी को मारने जा ही रहा था कि तभी पैर फिसल जाने की वजह से वो वहीं गिर गया, जिस वजह से वो पर्सन ओल्ड मैन को छोड़ देता है और टिम की तरफ मुड़ के देखता है। तो तब जाकर टिम को पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। इसलिए उसे देख टिम की हालत ख़राब होने लगी। वो वैम्पायर कूद कूद कर टिम की तरफ बढ़ता है, क्योंकि इन वैम्पायर्स को चलना नहीं आता, और फिर डायरेक्ट टिम के ऊपर गिरकर उसके बम को खाने लगा, जिस वजह से बेचारा टिम काफ़ी बुरी तरह चिल्ला रहा था। मगर तभी वैम्पायर क्लीनिंग डिपार्टमेंट की टीम वहां आकर उसे बचा लेती है। नेक्स्ट सीन में जब टिम को होश आया तो वो इस हादसे से काफ़ी बुरी तरह डरा हुआ था। बाहर आने पर उसे पता चलता है कि मिस्टर मैक्स और चाओ दोनों ही उसके घर आए हुए हैं।
जिन्होंने टिम की जान बचाई। पर हैरानी की बात यह थी कि टिम की ग्रैंड मदर इन दोनों को पहले से ही जानती थी। इसलिए जब टिम अपनी ग्रैंड मदर के पास उन्हें कल रात का सीन बताने ही जा रहा था कि तभी चाओ उसे रोक लेता है और फिर ग्रैंड मदर के किचन में जाते ही टिम के बॉम्ब और टीथ को चेक करने लगा कि कहीं ये वैम्पायर में डेवलप तो नहीं हो रहा है। तो इस पर मिस्टर मैक्स कहते हैं कि इसे छोड़ दो, यानी ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे चेक कर चुका हूँ। और फिर वो टिम से कहते हैं कि अगर तुम्हें जानना है कि कल रात क्या हुआ था तो मुझसे इस एड्रेस पे आके मिलो, और फिर वहाँ से चले गए। नेक्स्ट डे हम टिम को क्लीनिंग डिपार्टमेंट के बाहर देखते हैं जहाँ से वीसीडी के अंदर जाने का रास्ता एक कबर्ड के अंदर से था। और फिर जब जैसे टिम अंदर आया तो तब मिस्टर मैक्स उसे वैम्पायर्स की पूरी हिस्ट्री बताने लगे कि वो कैसे वैम्पायर्स का खात्मा इंसानों से छुपकर करते हैं। जिस पर जब टिम बोलता है कि ओके ओके मैं समझ गया, तो इस पर उन्होंने टिम को सख्त वार्न किया कि कभी मेरे सामने इंग्लिश वर्ड्स का यूज मत करना क्योंकि मुझे इंग्लिश बिल्कुल समझ नहीं आती। तो इस पर टिम कहता है ठीक है मैं समझ सकता हूँ। और फिर जब वो मिस्टर मैक्स से उनकी इस टीम का नाम पूछता है तो वो बताते हैं कि वैम्पायर क्लीनिंग डिपार्टमेंट, जिसे शॉर्ट में हम वीसीडी भी कह सकते हैं। तो ये सुन टिम हैरान होने लगा कि अभी तो आपने इंग्लिश बोलने से सख्त मना किया था। तो इस पर मिस्टर मैक्स बोलते हैं कि अरे वो मैं कभी कभी कुछ वर्ड्स को समझ जाता हूँ। वेल अब वो टिम को अपने टीम मेंबर से इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसमें से एक का नाम जिंजर है जो तंत्र मंत्र करने में एक्सपर्ट है, तो वहीं दूसरे का जिम जो तरह तरह के हथियार बनाने में एक्सपर्ट है। टिम कहता है ठीक है मैं सब बातें समझ सकता हूँ, पर अभी तक मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि मैं कल उस वैम्पायर के काटने के बाद भी जिंदा कैसे हूँ। तो इस पर मिस्टर मैक्स समझाते हैं कि तुम्हारा ब्लड यूनिक है, जो वैम्पायर के काटने पर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम तुमको भी अपनी टीम में ऐड करना चाहते हैं। तो ये बात सुन सभी मेंबर्स बिगड़ गए कि हम न्यू स्टाफ नहीं अफोर्ड कर सकते, इसलिए आप प्लीज न्यू लोगों को ऐड मत करो। और बस फिर यहाँ इन सभी के बीच बहस शुरू हो जाती है। मिस्टर मैक्स बताते हैं कि ये बच्चा यूनिक है जो अपने बम्पर कटवाने के बाद भी इन्फेक्टेड नहीं हुआ। तो ये सुन किम और जिंजर उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगे कि क्या वैम्पायर ने सच में इसके बम्पर काटा था। मगर चाओ कहता है पर तब भी हम इसे नहीं ले सकते क्योंकि ये कमजोर और डरपोक है, मरवर आ गया तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। तो ये सुन टिम चिल्ला के उन सभी को चुप करवाता है और कहता है कि देखो मैं यहाँ कोई इंटरव्यू देने नहीं आया जो आप सभी इतना लड़ रहे हो, यानी मैं डीवीडी वीसीडी किसी भी चीज़ को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं। एंड जब घबराते हुए वहाँ से जा रहा था कि तभी वो उसी वैम्पायर पे गिर जाता है जिसने कल रात टिम पर हमला किया था। इसलिए देख टिम काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है, मगर तभी चाओ उसकी मदद करता है वैम्पायर को दूर करने में। वेल मिस्टर मैक्स टिम को अपने साथ बाहर लेकर आते हैं ये बताकर कि कभी किसी को हमारे इस सीक्रेट प्लेस के बारे में मत बताना। और फिर वो टिम को उसके पेरेंट्स का घर दिखाते हैं ये बताकर कि तुम्हारे पेरेंट्स भी हमारे डिपार्टमेंट का पार्ट रह चुके हैं, मगर मिशन के दौरान उन्हें वैम्पायर ने काट लिया था, जिस वजह से तुम्हारी मॉम की डेथ तुम्हें जन्म देते ही हो गई और तुम्हारे डैड ने खुद को जलाकर राख कर दिया था। तो तब ये सभी बातें सुन टिम काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया क्योंकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसके पेरेंट्स का कनेक्शन वैम्पायर से है। मिस्टर मैक्स बताते हैं कि तभी तुम्हारा ब्लड यूनिक है, पर अगर तुम्हें अब भी हमारी टीम नहीं ज्वाइन करनी तो तुम ये टी पी कर कल और आज की सभी बातें भूल सकते हो। जिसके बाद टीम इस बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, मगर अब क्योंकि वीसीडी वर्क टीम का ख़ानदानी वर्क निकला इसलिए वो वीसीडी ज्वाइन करने का डिसाइड करता है। और फिर नेक्स्ट डे तंत्र मंत्र की बहुत सारी माला पहनकर वीसीडी ज्वाइन कर लेता है, जिसे ऐसे देख सभी लोग हैरान थे। वेल अब स्टार्ट होती है टीम की ट्रेनिंग जहाँ ये सभी टीम से काफ़ी सारा काम करवा रहे थे, यानी चाओ टीम को बार बार फ्लोर क्लीन करने को कहता है तो वहीं बाकी सब टीम से अपने कपड़े धुलवाते हैं तो कभी मार्केट से सामान मंगवाते हैं। जिन सभी चीज़ों से टीम परेशान था क्या तभी न्यूज़ में बताया जाता है कि मून रेड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इंसानों के लिए ये एक बैड लक है, मगर इसको वैम्पायर्स के लिए गुड लक कहा जाता है। तो ये सुन चाओ सीरियस होने लगा। नेक्स्ट सीन में हम एक मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो कि पानी के अंदर गया और फिर वो वहाँ रखे सालों पुराने कॉफिन को ओपन कर देता है कि तभी अंदर से एक हाथ बाहर निकला जिसने उस आदमी को जान से मार दिया।
वीसीडी टीम को जब जैसे इस घटना के होने के संकेत मिले, इसलिए वो तभी झील के पास जाने लगे और टिम को भी अपने साथ चलने को कहते हैं। तो ये सुन वो काफी ज्यादा खुश हुआ क्योंकि अब फाइनली उसे अपना फर्स्ट मिशन मिल चुका है। सभी लोग झील के पास आते हैं और आसपास की तलाशी लेने लगते हैं, ये पता लगाने के लिए कि वैम्पायर कहाँ गया। मगर अब क्योंकि टिम को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो झील के पास आकर बैठ गया और तभी उससे अपना वॉकी टॉकी झील में गिर गया। जिसके बाद वो झील के अंदर हाथ डालकर अपने वॉकी टॉकी को ढूंढने की कोशिश करने लगा, मगर उसे ढूंढ नहीं पाता कि तभी फीमेल वैम्पायर ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो ये देख वो बहुत बुरी तरह शॉक था और फिर इस बारे में कॉल पर मिस्टर मैक्स को बताने लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए आप सभी प्लीज जल्दी से मेरे पास आओ। फीमेल वैम्पायर जो पानी के अंदर थी वो टिम को उसका वॉकी टॉकी वापस देती है, जिसे पहले तो वो आसानी से ले लेता है, मगर फिर बाद में और भी ज्यादा शॉक रह गया कि यह आखिर अभी मुझे किसने दिया। और वहीं चाओ जो मिस्टर मैक्स के साथ है वो उनसे पूछता है कि आपने आखिर क्यों उस डरपोक टिम को हमारी टीम में लिया है। तो इस पर वो बताते हैं इसलिए क्योंकि हम अब बूढ़े हो रहे हैं। जिस बात पर चाओ कहता है सिर्फ आप, यानी मैं तो अब भी जवान हूँ। कि तभी फाइनली इन्हें वो वैम्पायर दिखता है जो झील से बाहर आया है। और वहीं टिम जब अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके झील के अंदर चेक कर रहा था कि तभी वही फीमेल वैम्पायर बाहर आके उसका मोबाइल खा गई। और अब क्योंकि टिम भी ये सब देख अनबैलेंस हो चुका था, इसलिए वो तभी डायरेक्ट झील के अंदर जा गिरता है, जिसे वो वैम्पायर पकड़ लेती है और फिर कभी टिम के लेफ्ट काटने की कोशिश करती है तो कभी राइट, मगर जब कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने टिम के लिप्स पर काट लिया। जिसके ऐसा करने से टिम बेचारा शॉक था कि तभी एक मैजिक स्टार्ट होता है और वो फीमेल वैम्पायर ठीक होने लगती है, यानी टिम की बॉडी से कोई जादुई चीज़ फीमेल वैम्पायर की बॉडी के अंदर जा रही थी, जिस वजह से वो वैम्पायर एक सुंदर लड़की में डेवलप हो जाती है। मगर मौका देखते ही टिम जल्दी से झील से बाहर आ गया एंड नोटिस करता है कि उस फीमेल वैम्पायर का दांत उसके लिप्स पे लगा रह गया है। और वही मिस्टर मैक्स और चा जो कि स्ट्रॉन्ग वैम्पायर का पीछा कर रहे थे कि तभी ये दोनों उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। और जब जैसी मौका देख वो उस वैम्पायर को ख़त्म करने ही वाले थे, मगर तभी उन्हें टिम की कॉल आई जो कि मदद के लिए चिल्ला रहा था, इसलिए उन्हें स्ट्रॉन्ग वैम्पायर को छोड़कर टिम की मदद के लिए जाना पड़ता है। और वही टिम जो कि फीमेल वैम्पायर को देख जोर जोर से चिल्ला रहा है क्योंकि वो पानी से धीरे धीरे बाहर आ रही थी कि तभी बाकी लोग वहां आकर टिम को बचा लेते हैं। सीन अब दूसरी वीसीडी टीम पर शिफ्ट होता है जिन्होंने झील से दोनों कफिन्स को बाहर निकाला। बाय द वे ये थोड़ी अलग टाइप की वीसीडी टीम है जिनका मोटिव वैम्पायर वैक्सीन बनाना है, जिनका हेड ये मिस्टर छू नाम का पर्सन है। और फिर जब जैसी टीम की टीम मिस्टर छू के सामने आई तो वो उन्हें देख गुस्सा करने लगा क्योंकि इन दोनों टीम्स की आपस में कभी नहीं बनती। मगर मिस्टर मैक्स बात को ख़त्म करके वहाँ से चले गए। और जब मिस्टर छू अपनी रिसर्च स्टार्ट करवाता है तो तब उसकी टीम को वहाँ से फीमेल वैम्पायर का दांत मिला। तो ये देख वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनकी टीम की मैनेजर बताती है कि जहाँ झील है वहाँ सालों पहले एक छोटा सा गांव हुआ करता था जहाँ इस स्ट्रॉन्ग वैम्पायर ने अपना खौफ फैला रखा था। इसलिए गांव वालों ने अपने कबीले की सबसे सुंदर लड़की को स्ट्रॉन्ग वैम्पायर के साथ जलाकर बंद कर दिया, जिसका नाम समर है। एंड कॉफिन पे मिले निशानों से पता चलता है कि जब समर को कॉफिन में बंद किया गया था तो तब वो जिंदा थी, मगर फिर तड़प तड़प के एक वैम्पायर में डेवलप हो गई। जिन बातों को सुन चाओ कहता है इसका मतलब उस स्ट्रॉन्ग वैम्पायर का कनेक्शन इस फीमेल वैम्पायर से है, जिस वजह से अगर ये दोनों गलती से भी साथ में आए तो उस वैम्पायर की ताकत डबल हो जाएगी। इसलिए पहले हमें इस फीमेल वैम्पायर यानी समर को ख़त्म करना चाहिए, जिस बात के लिए सब लोग एग्री करने लगे। एंड मिस्टर मैक्स टिम के साथ समर को जलाने के लिए लेकर जाते हैं। मगर जब टिम समर की बॉडी साफ कर रहा था तो देखता है कि समर रो रही है, जबकि वैम्पायर्स के पास बिल्कुल इमोशंस नहीं होते। इसलिए वो इस बारे में मिस्टर मैक्स को इन्फॉर्म करता है। मगर अब क्योंकि मिस्टर मैक्स को लगा
कि ये सब टिम का सिर्फ एक वहम है, इसलिए वो टिम की बात को सीरियस नहीं लेते कि तभी अलार्म बजता है और इन सभी को वैम्पायर को ढूंढने जाना पड़ा। इसका मतलब ये कि अब समर को जलाने की पूरी जिम्मेदारी टिम पर है। और फिर जब टिम ना चाहते हुए भी समर को जलाने ही वाला था कि तभी उसे अपने मोबाइल बजने की आवाज आई, जो कि समर के पेट के अंदर से आ रही थी। इसलिए टिम वहीं से अपने मोबाइल को पिक करने की कोशिश करता है, मगर लाख कोशिश करने के बाद भी कॉल पिक नहीं कर पाता। इसलिए फिर वो समर के पास से हटकर कोई हथियार ढूंढने लगा मोबाइल को बाहर निकालने के लिए। बट अब क्योंकि हवा चली और मैजिकल स्टिकर समर के फेस से हटा, इसलिए वो तभी उठ के बैठ गई और टिम के पास कूद कूद के आने लगी। टिम ये नज़ारा देख अपने होश खो चुका था, इसलिए इधर से उधर भागता है कि तभी नोटिस करता है कि ये वैम्पायर उसको नुकसान नहीं पहुंचा रही है, बल्कि सिर्फ उसे फॉलो कर रही है। इसलिए वो समर को समझाता है कि तुम्हें यहाँ लेटकर आग के अंदर जाना है, ओके? इसलिए चलो जल्दी से अंदर जाओ। मगर वो जाती नहीं, क्योंकि उसका कहना था कि टिम भी उसके साथ अंदर जाए। इसलिए टिम बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होकर डिपार्टमेंट से भागने लगा, जिसे फॉलो करते करते समर भी बाहर आ जाती है। और फिर जब जैसे टिम कार के पीछे छुपता है तो वो कार पे चढ़ गई और टिम के उतारने पर भी उतर नहीं रही थी। कार का ओनर कहता है कि भला ये क्या हो रहा है, यानी तुम लोग मेरी कार के साथ क्या कर रहे हो? तो तब टिम समर को उसके नाम से पुकारता है, जिसे सुन वो तुरंत ही नीचे आ जाती है। टिम बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है जो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है, इसलिए आप फिक्र मत करो, मैं अभी इसे यहाँ से लेकर जाता हूँ। और फिर वो भी समर की तरह कूदते कूदते वहाँ से चला गया और फिर आगे आकर समर को ऐसे बोल बोल के लेके जाता है जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो। वेल, घर वापस आने के बाद टिम ने समर को अपने कबर्ड में लॉक कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि समर उसे और ज़्यादा परेशान करे। मगर अब क्योंकि समर को कॉफिन से रिलेटेड बैड मेमोरीज हैं, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से कबर्ड को पटकती है। डोर ओपन करने पर टिम देखता है कि समर बहुत बुरी तरह काँप रही है, क्योंकि उसे अंधेरे में वही सब दिख रहा था जब गांव वालों ने उसे जलाकर जिंदा दफना दिया था। इसलिए टिम उसे बाहर निकालता है कि तभी अचानक वो टिम के ऊपर गिर गई, जिस वजह से सिचुएशन थोड़ी रोमांटिक टाइप बन जाती है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब कोई लड़की टिम के इतना ज़्यादा क्लोज आई हो। मगर तभी वो नोटिस करता है कि इसे टीवी देखना पसंद है, क्योंकि समर टीवी पर से अपनी नज़र हटा ही नहीं रही थी। इसलिए वो समर को बिठाकर टीवी दिखाने लगा, ये कहकर कि समझ नहीं आ रहा कि तुम टीवी प्रोग्राम्स पसंद कैसे कर सकती हो, जबकि तुम्हारे ज़माने में तो टीवी था भी नहीं। बट अब क्योंकि टीवी की वजह से समर टिम को फॉलो नहीं कर रही थी, इसलिए टिम वापस से डिपार्टमेंट आकर वैम्पायर बुक रीड करता है, क्योंकि टिम को रहने के लिए वही घर दिया गया है जो कभी उसके पेरेंट्स का हुआ करता था, जो वैम्पायर क्लीनिंग डिपार्टमेंट के बहुत करीब है। वेल, बुक में अलग अलग तरह के वैम्पायर्स के बारे में लिखा था कि तभी उसकी नज़र ह्यूमन वैम्पायर के पेज पे गई, जिसमें लिखा था कि इस टाइप के वैम्पायर्स कभी इंसानों पर हमला नहीं करते, बल्कि सिर्फ मीट खाते हैं और इनके अंदर इमोशंस भी डेवलप हो सकते हैं अगर वो किसी को पसंद करने लगे तो। इसलिए ये रीड कर समझ जाता है कि समर कोई खतरनाक वैम्पायर नहीं, इसलिए वो उसको सबसे छुपा कर अपने पास रखने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है कि अगर समर के बारे में उसकी टीम यानी वीसीडी को पता चला तो वो सभी उसे मार देंगे। वेल, अब नेक्स्ट डे से स्टार्ट होती है टिम की रियल ट्रेनिंग, जहाँ बाकी सब तो टिम को अच्छे से सभी चीज़ें सिखा रहे थे, मगर चाओ अभी भी टिम से सिर्फ क्लीनिंग करवाता है। इसलिए टिम भड़क गया और पूछता है कि आप आखिर मुझे फाइट क्यों नहीं सिखा रहे हो? तो तब चाओ उससे फाइट करता है, जिसे देख तब जाके हमें समझ आता है कि क्लीनिंग एक्चुअल में ट्रेनिंग का ही पार्ट थी, इसलिए उसे करने से टिम को आसानी हुई सभी मूव सीखने में। और फिर जब टिम वापस घर आकर मीट खाने लगा तो तब मीट को सूंघ कर समर भी उसके पास आ गई और टिम का मील खाने लगी, जिसे टिम एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करता है एंड उसको स्माइल करना भी सिखाता है, क्योंकि अब उसके दिल में समर के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी है। इसलिए जब समर टिम के क्लोज आकर उसकी हार्ट बीट सुनती है तो वो ब्लश करने लगा एंड समर के पेट से अपने मोबाइल को ऑन करके उसे सॉन्ग्स भी सुनाता है। वेल, नेक्स्ट डे समर जब जैसी सनलाइट में आई तो उसके हाथ जलने लगे, इसलिए टिम समर को पूरा दिन घर के अंदर ही रहने को कहता है
और फिर उसने एक पर्दे के पीछे खड़े होकर समर को कपड़े चेंज करने सिखाए और साथ ही उसका हेयर कट भी किया, जिसके बाद अब समर बिल्कुल चेंज नज़र आ रही थी। इसलिए ये दोनों साथ में काफ़ी सारी सेल्फीज़ भी लेते हैं। और वहीं चाओ जो कि अब टिम से इम्प्रेस होने लगा है, क्योंकि टिम बहुत जल्द हर चीज़ को सीख रहा था एंड वो फाइट में भी एक्सपर्ट बन चुका है। इसलिए वो टिम को अपने साथ बाहर लेकर जाके बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ मेरी वजह से हुई थी, क्योंकि जब हम वैम्पायर मिशन पे थे तो तब तुम्हारे डैड मेरे सामने आकर घायल हो गए एंड तुम्हारी मॉम भी घायल हो चुकी थी। इसलिए तुम्हारे डैड ने मुझसे प्रॉमिस किया कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूं, और यही वजह थी जो मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल करना नहीं चाहता था, क्योंकि इस लाइन में बहुत खतरा है। मगर अब क्योंकि तुम्हारा यूनिक ब्लड और फाइटिंग स्किल्स देखने के बाद मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारा मास्टर बन पाया। तो ये सुन टिम भी खुश होने लगा। आगे चाओ बोलता है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर अब पहले से भी ज़्यादा ओल्ड हो रही हैं, इसलिए अगर उनकी कोई आखिरी विश है तो तुम उसे पूरा करो। तो फिर अब क्योंकि ग्रैंड मदर की सिर्फ एक ही विश है कि वो टिम की वाइफ देखना चाहती हैं, इसलिए टिम समर को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर ग्रैंड मदर से मिलवाने लेकर आया। पर अब क्योंकि ये काम करने से पहले वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, तो इसलिए समर टिम से स्माइल करने को कहती है, क्योंकि वो टिम को हमेशा सिर्फ हंसते हुए ही देखना चाहती है। और फिर अब जैसी ग्रैंड मदर ने गेट ओपन किया तो वो समर को देख बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और समर के ही स्टाइल में कूद कूद कर उसे अंदर लेके जाती हैं। ग्रैंड मदर पूछती हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को लेकर सीरियस हो ना? तो तब टिम ने बोला कि हाँ, यानी ये सच में मेरी गर्लफ्रेंड है। तो तब वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा कि बच्चों तक की प्लानिंग करने लगी। नेक्स्ट सीन में ये दोनों जब वापस घर जा रहे थे तो तब समर मीट की शॉप देख वहीं स्टॉप हो जाती है। इसलिए टिम समर को मीट बाय करके देता है और उसे अपने हाथों से खिला ही रहा था कि तभी समर की नज़र सामने से जा रहे लोगों पे गई जो कि नॉर्मल चल रहे थे। इसलिए समर भी उन लोगों की तरह चलने की कोशिश करती है, जिसकी मदद टिम करवाता है। और फिर जब सामने से वही कार आई जिस पर समर लास्ट टाइम चढ़ी थी, इसलिए उसे देख वो एक बार फिर उस कार पे चढ़ गई और टिम को मुंह दिखाने लगती है। तो तब टिम भी समर के पास आकर खड़ा हो जाता है और अब क्योंकि वो समर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा है, इसलिए उसने समर को किस की। नीचे बेचारा कार ओनर जो ये सोच सोच कर परेशान था कि ये लोग मेरी कार पर क्या कर रहे हैं, इसलिए वो तभी बाहर आकर इन दोनों को वहाँ से भगाता है। नेक्स्ट सीन में मेन विलन वैम्पायर जो कि लास्ट टाइम हुए चाओ के हमलों की वजह से घायल था, इसलिए वो रैट पकड़कर खाने लगा, जिस वजह से उसकी एनर्जी फिर से वापस आ रही थी। और वही वीसीडी में टिम का ट्रेनिंग का लास्ट डे है, इसलिए चाओ उसे गुड लक कहकर एक तलवार देता है। तो ये देख वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगा और फिर यहाँ वो फर्स्ट टाइम रियल वैम्पायर से फाइट करता है, जहाँ पहले तो वो बहुत अच्छे से फाइट कर रहा था, मगर जब हारने लगा तो तब वो मीट का यूज़ करके सभी के सामने वैम्पायर को कंट्रोल करके दिखाता है। तो ये देख सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि कोई इंसान फर्स्ट टाइम वैम्पायर को कंट्रोल कर रहा था, मगर चाओ के बीच में बोल जाने की वजह से टिम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एंड वैम्पायर के हाथों मारा जाने लगा, जिसकी मदद के लिए मिस्टर मैक्स आगे आते हैं। और वही समर जिसे भी टिम की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, इसलिए वो तभी भागती हुई टिम के पास आ गई और वैम्पायर को उठाकर दूर फेंक देती है, जिस वजह से मिस्टर मैक्स भी घायल हुए। एंड वो वैम्पायर अब इससे पहले कि मिस्टर मैक्स पर हमला कर पाता कि तभी चाओ उसे ख़त्म कर देता है। और फिर जब जैसे ही समर को भी मारने ही वाला था, मगर टिम ने उसे रोक लिया, ये बताते हुए कि समर और वैम्पायर्स की तरह नहीं, बल्कि ये एक ह्यूमन वैम्पायर है जो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मगर चाओ बिल्कुल भी टिम की बातों पर यकीन नहीं कर रहा था कि तभी वीसीडी का इमरजेंसी अलार्म बजा, इसलिए इनके मैनेजर इन्हें पहले बाहर लोगों की हेल्प के लिए भेजती है। एंड जिंजर समर पर स्ट्रिकर लगाकर उसे अपने साथ लेकर जाने लगा, जिससे टिम रिक्वेस्ट करता है कि जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक प्लीज़ समर के साथ कुछ मत करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो ये सुन वो टिम की बात मान जाते हैं। बाहर आकर चाओ और टिम के बीच बहुत ज़्यादा बहस हुई समर को लेके, क्योंकि चाओ के हिसाब से समर इंसानों के बीच नहीं रह सकती, जिसका मर जाना ही ठीक रहेगा। मगर जब टिम मानता नहीं तो तब चाओ गुस्से में उसे दी हुई तलवार तोड़कर वहाँ से चला गया
और वही समर जिसे अब मैजिकल स्टिकर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये देख जिंजर भी हैरान रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब नेक्स्ट सीन में चाओ न्यूज़ देखता है कि स्ट्रॉन्ग वैम्पायर शहर में आ चुका है और लोगों को मार के और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। इसलिए ये सभी क्राइम सीन पर पहुंचते हैं जहां वो बहुत लोगों को मार चुका था, मगर न्यूज़ में बात को छुपाने के लिए बताया जाता है कि किसी पागल इंसान ने लोगों पर हमला किया, इसलिए सभी को अलर्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट सीन में मिस्टर छू वीसीडी टीम के हेडक्वार्टर पर रेड मारता है क्योंकि वो यहाँ समर को ढूंढते ढूंढते आया है। उसे लास्ट टाइम समर का दांत जो मिला था इसलिए, और फिर उसने अपनी वैक्सीन से वहाँ के सभी वैम्पायर्स को खत्म कर दिया जिन्हें अपनी आंखों के सामने मरता देख समर बेचारी डर रही थी। देन वो सभी समर को कॉफिन में कैद करके वहाँ से ले जाते हैं, जिन्हें जिंजर वार्न करता भी है कि अगर समर बाहर गई तो स्ट्रॉन्ग वैम्पायर उसे ढूंढता हुआ वहाँ आ जाएगा एंड समर से मिलकर अपनी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ा के पूरे शहर को खत्म कर देगा। मगर मिस्टर छू जिंजर की बातों को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते। नेक्स्ट सीन में टिम न्यूज़ देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि कुछ लोगों की टीम किसी कॉफिन को ले जाते हुए दिखाई दी। तो ये सुन टिम समझ जाता है कि मिस्टर छू समर को पकड़ चुके हैं, इसलिए वो जल्दी से वापस घर आकर समर को बचाने जाने की तैयारी करने लगा, जिसे उसकी ग्रैंडमदर उसके फादर की तलवार देती है ये बोलकर कि जल्दी जाओ और मेरी बहू को वापस लाओ। तो ये सुन टिम शॉक रह गया क्योंकि ग्रैंडमदर को स्टार्टिंग से सब पता था। अब स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आई, यानी उसी सीन से जब चाओ ने स्टार्टिंग में इन्फेक्टेड लोगों को मारा था और टिम अभी तक ऑफिसर को अपनी स्टोरी समझा रहा था ताकि वो उसे अंदर जाने दे, मगर जब ऑफिसर तब भी नहीं मानते क्योंकि उन्हें सभी बातें झूठ लग रही थी, तो तब मिस्टर मैक्स वहां आकर ऑफिसर को अपनी बातों में उलझाने लगे, जिसका फायदा उठाकर टिम तुरंत अंदर भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि ये सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं और वैम्पायर से लड़ने के लिए तैयार हैं। देन टिम अपना गेटअप चेंज करके मिस्टर चू के प्लेस पहुंचा, जहां एक मॉल के अंदर उन्होंने समर को बांधा हुआ है ताकि जब जैसी सुबह हो तो वो सनलाइट से समर को खत्म कर सके। टिम समर को अपना फेस दिखाकर डरने से मना करता है और जब जैसी समर को आज़ाद करने की कोशिश कर ही रहा था मगर तभी पकड़ा गया, इसलिए मिस्टर छू और टिम के बीच यहाँ काफ़ी ज़्यादा बहस हुई कि तभी कोई चीज़ टिम के फेस पर आके गिरती है, जिसे जब जैसी ये दोनों ऊपर फेस करके देखते हैं तो काफ़ी बुरी तरह शॉक रह जाते हैं क्योंकि अब स्ट्रॉन्ग वैम्पायर भी समर को ढूंढते हुए वहाँ आ चुका था, जो कि दिखने में सच में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, जिसे देख मिस्टर छू की टीम भी काफ़ी ज़्यादा डर गई, इसलिए लगातार वैम्पायर पर वैक्सीन अटैक करने लगती है। मगर उससे वैम्पायर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो उनके अटैक को वापस से उन्हीं लोगों पे करके उन्हें बेहोश कर देता है। और जब जैसी समर के पास जा ही रहा था कि तभी वीसीडी टीम भी वहां आकर उससे फाइट करने लगी, जिन सभी पर वो अकेला भारी पड़ रहा था क्योंकि वो काफी सारे लोगों का खून पीकर पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। इसलिए जिंजर और जिम की कोई भी टेक्निक वैम्पायर पे काम नहीं करी, जिसके बाद चाओ और टीम एक साथ मैदान में आए अपनी अपनी तलवार लेके, और फिर यहाँ ये दोनों भी अपना पूरा जोर लगा देते हैं वैम्पायर को ख़त्म करने में। मगर वो वैम्पायर इन दोनों के भी कंट्रोल में नहीं आया, बल्कि उसने टिम और चाओ को भी दूर फेंक दिया। एंड जब आगे बढ़ ही रहा था कि तभी सनलाइट के पड़ने से दूर हो जाता है, जिस बात को वीसीडी टीम नोटिस कर लेती है और फिर वैम्पायर को जाल में फंसाती है। मगर इसी बीच वैम्पायर ने चाओ की नेक पे काट कर उससे दूर फेंक दिया। तो ये देख टिम बहुत जोर से चिल्लाता है और फिर वैम्पायर पर पीछे से अटैक करके उसे रस्सी से बांध देता है ताकि वैम्पायर को सनलाइट में लेकर जाया जा सके। बट वैम्पायर भी कम नहीं था, इसलिए उसने तभी टिम का गला पकड़ लिया ताकि जाने से पहले टिम को मार सके। पर यह सब समर से बिल्कुल नहीं देखा जाता, इसलिए वो तभी खुद को आज़ाद करके उड़ती हुई टिम के पास आई एंड टिम को वहां से हटाने के बाद खुद वैम्पायर को सनलाइट के सामने कस के पकड़ लेती है, जिस वजह से अब वो वैम्पायर मरने लगा था। टिम चिल्ला चिल्ला कर कहता भी है कि समर प्लीज वहां से हट जाओ, पर वो तब तक नहीं हटती जब तक वैम्पायर मर नहीं जाता। और फिर वैम्पायर के ब्लास्ट होते ही वो भी घायल हालत में नीचे गिरने लगी, जिसे टिम कैच करता है एंड बहुत ही ज़्यादा रोता है
क्योंकि उसे समर को ऐसी हालत में देखकर वो सभी हैप्पी मोमेंट्स याद आ रहे थे जो उसने समर के साथ स्पेंड किए। इसलिए कहता है कि नहीं समर, तुम प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, क्योंकि अगर तुम गई तो मैं फिर से अकेला पड़ जाऊंगा। मुझे सच में तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ समर मत जाओ। मगर समर टिम को सिर्फ स्माइल करके दिखाती है। और अब जब स्ट्रॉन्ग वैम्पायर जैसा वैम्पायर सनलाइट से बच नहीं पाया तो समर कैसे बच पाती, इसलिए वो धीरे धीरे गायब होने लगी। लास्ट में ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद समर पूरी तरह से गायब हो जाती है। इसलिए ये सब देख टिम ने बहुत बुरी तरह रोते हुए ज़ोर से समर का नाम चिल्लाया कि तभी ऊपर से टिम का मोबाइल नीचे आके गिरता है, जो जब से समर के पेट में था। स्टोरी को अब हम पूरे 3 साल के बाद देखते हैं, जहां टिम अब पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है एंड वीसीडी टीम में न्यू लोगों को ऐड कर रहा है, क्योंकि सरकार ने इनके काम से इम्प्रेस होकर अब इन्हें पहले से भी बड़ा हेडक्वार्टर दे दिया है और टीम बढ़ाने को भी बोला है। बट अगर बात की जाए चाओ की, जिसे वैम्पायर ने बाइट किया था, तो तब टिम ने चाओ को अपने ब्लड से ठीक कर दिया था। यानी अब ये लोग वैम्पायर वैक्सीन भी बना चुके हैं, जो सिर्फ टिम के ब्लड से बनती है। टिम अपने न्यू मेंबर्स को ट्रेन कर ही रहा था कि तभी प्रैक्टिस के दौरान किसी लड़की ने उसे गलती से मारा, जिसे जब जैसे ही उसने देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि ये लड़की समर की कॉपी थी। बट बस इसका नाम विंटर है, जो कि एक इंसान है। तो उसे देख टिम काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगा, क्योंकि अब उसे फाइनली अपना प्यार मिल ही गया। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो आई होप आप सभी को हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप सभी प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, क्योंकि हम हमेशा ऐसी ही ऑसम स्टोरीज़ को अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग अस।